चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार पीकेएस कोचिंग क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हमने एक टॉपिक को उठाया है, क्लास 10th का है ये टॉपिक, पद्यांश का है और इसके हमारे लेखक कौन से हैं? सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी का जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में दे दिया है, जिसको देखना है जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद व्याख्या करने को आती है 5 नंबर की, आपको पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो सूरदास जी का जो लेसन है वो उन्होंने पद कहे हैं। जी हाँ, सूरदास जी ने पद गाए हैं। पद सभी लोगों ने अपने अपने कुछ ना कुछ गाए हैं, किसी ने पद गाए हैं, तुलसीदास ने धर्मभंग की रचना की है। मतलब जिसको जो अच्छा लगा वो पद इन्होंने कह दिया। पद या सूरदास जी का जन्म तो हमने बता दिया था कि कैसे का हुआ है, और मृत्यु का जीवन परिचय पूरा हमने बता दिया, बायोडाटा। अब इनका बताना कि पद आखिर इन्होंने पद में कहने के लिए क्या कहा है, यानी किसके बारे में कहा है, किसके लिए कहा, किसके हित के लिए कहा है। ठीक है, आप ये देखना है। क्या पहला क्या कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस प्रकार पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। ये पूरा पद लिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूरे पद की रचना करने को नहीं आएगा, व्याख्या करने को उसमें अंडरलाइन दिया होगा। मान लिया हमने अंडरलाइन इसकी कर दिया कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। अब कहेगा कि प्रस्तुत पद का पद्यांश लिखिए और जो ये है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आएगा। लेकिन जब हमने पूरा पढ़ लेंगे तो चाहे इस लाइन का दे, चाहे इस लाइन का दे, चाहे इस लाइन का दे, हमें तो पूरा पता है। जैसे मैंने पूरा समुद्र नहा लिया है, समुद्र नहा लिया है, ठीक है, या गंगा जी में नहा लिया है, तो आपको तो चारों कोने पता होंगे, जहां पर चले जाओ भूल नहीं पाओगे कि हम इस कोने से तो अभी गए हैं नहा के। ठीक, वही जब पूरा आप इसमें रसमयी हो जाएंगे तो आपको पूरा पता हो जाएगा कि कौन कहां से आया है, अर्थ इसका क्या निकलेगा। सबसे पहले समझते हैं क्या कह रहा है। चरण कमल बंदो हरि राई। पीछे से देखना, हरि मीन्स क्या है, यहाँ पर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है। कृष्ण हरि राई। देखो, चरण कमल बंदो हरि राई, जो कमल रूपी चरण है, क्या है, जो कमल रूपी चरण है, अर्थात किसके, भगवान श्री कृष्ण के। जो कमल रूपी चरण है भगवान श्री कृष्ण के, उनकी बंदो हरि, मैं उनकी बहुत ही वंदना करता हूँ। कौन कह रहा है ये? सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, जो कमल रूपी चरण है उनकी बार बार वंदना कर रहा हूँ, अर्थात हरि जी की मैं बार बार वंदना कर रहा हूँ। ये आएगा तुम्हारा। अब आगे, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघे। जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा आप जानते हो, पंग मतलब क्या होता है, गिर लेंगे। पंग में क्या होता है, लंगड़ा। पंग में लंगड़ा। गिर में क्या होता है, पर्वत। लंघे में से लांग जाता है, लांग सकता है। यानी मैं उन कमल रूपी चरण की वंदना कर रहा हूं जिसकी एक कृपा, यानी जिसकी एक दृष्टि पड़ने से ही, जिसकी एक दृष्टि पड़ने से ही लंगड़ा क्या, पर्वत को भी लांग सकता है। जो इंसान होते हैं सही इंसान, इनकी ये तो लांग नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कहा, उनकी कृपा जब होगी लंगड़े पर तो वो भी पर्वत
लांग सकता है। आगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को भी सब कुछ दिखने लगता है। दर्शाई मतलब दिखने लगता है, दिखने लगता है। अंधे को सब कछु दर्शाई। आगे, बहिरा सुने गूंगा पुनि बोले, यानी बहिरा क्या था, सुनने लगता है। बहिरा क्या, सुनने लगता है। गूंगा पुनः बोलने लगता है, पुनः बोलने लगता है, यानी फिर दोबारा बोलने। जैसे बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले, और उनकी कृपा पड़ने पर बहिरा भी सुनने लगता है और गूंगा भी बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्रधारी, रंग में क्या होता है, रंग में क्या होता है, गरीब। रंग में गरीब। उस मतलब हरि की कृपा इतनी मतलब मजबूत है कि जब कृपा होगी उनकी, एक झलक है कि कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत लांग सकता है, अंधा भी पूरा संसार देख सकता है, और बहिरा सुनने लगता है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और जो गरीब होता है वह भी छत्र धारण करके चल सकता है। देखो, रंग चले सिर छत्रधारी, छत्र किसका था, मुकुट। वह भी जो गरीब से गरीब है वह भी अपने राजा के समान छत्र धारण करके चल सकता है। ऐसा कब संभव हो सकता है, जब इनकी कृपा हो सकती है, तब यह सक्सा हो सकता है। आगे, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे करुणा निधान, ऐसे करुणामय है, करुणा के सागर हैं, जो हमेशा मतलब जो बरसात करते हैं, किसी करुणा की बरसात करते हैं, दया की बरसात करते हैं। वही सूरदास जो स्वामी है करुणा, मैंने एकदम करुणा में से कह रहे हैं कि बार बार बंदो कहीं पाई, और मैं उनकी बार बार वंदना करता रहता हूँ। ठीक, यदि इसे क्वेश्चन से देखें, एक बार फिर पढ़ लीजिए आप लोग। क्या, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। इस प्रकार से जब आप लोग पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको जैसे गाने याद हो जाते हैं, फिल्मी गाने याद हो जाते हैं, या पुरानी बातें याद रहती हैं, वो भी आपको याद रहेंगे। यार इसमें से क्वेश्चन आंसर बनाना चाहें, हाँ, अब क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या बनेगा। अब कह रहा है जिसकी वंदना की जा रही, किसके, भगवान श्री कृष्ण की, उनके चरण कैसे हैं। क्या कह रहा है, चरण कैसे हैं। आप क्या कहोगे, कैसे है चरण, तो कमल रूपी चरण है। आंसर में क्या लिखोगे, कमल रूपी चरण है। हो गया। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, ये मिटा दे रहे हैं आप लोग, बुक से कर लेना। पहला हो गया। अब दूसरा हमने कहा कि किसकी कृपा हो जाने पर, क्वेश्चन दूसरा क्या बन रहा है कि किसकी कृपा होने पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी आपने पढ़ा कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, किसकी कृपा, जाकी, जाकी कौन, हरि अर्थात श्री कृष्ण। तो क्या कहना है कि आंसर में लिखना है हरि की कृपा, एक तरह लिख लो कि हरि की कृपा हो जाने पर क्या हो सकता है, क्या होता है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जो लंगड़ा होता है वह भी पर्वत लांग सकता है। लंगड़ा पर्वत लांग सकता है। दूसरा क्या था कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, यानी जो अंधा होता है वह भी संसार देखने लगता है।
संसार देखने लगता है। और बहिरो सुने यानी बहरा सुनने लगता है, बहरा सुनने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, ये जो गूंगा होता है वो पुनः बोलने लगता है, बोलने लगता है। और रंग चले सर छित्र धराई, सिर छत्र धराई। और जो रंग यानी गरीब होता है, गरीब भी छत्र धारण के चल सकता है, छत्र धारण कर सकता है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब ये 2 क्वेश्चन मिल गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि इसमें किसकी वंदना की जा रही है? इसमें किसकी वंदना की जा रही है? तो हम कहें कि किसकी वंदना की जा रही है? किसकी वंदना की जा रही है? तो आपको पता है कि हरि की, हरि मतलब वह विष्णु कर लो या श्री कृष्ण कर लो। इन्होंने श्री कृष्ण ज्यादा चर्चा की, इसलिए हम श्री कृष्ण कर लेते हैं कि श्री कृष्ण की वंदना की जा रही है। ये कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको इसी पद से। फर्स्ट पद से ही हमें इतने क्वेश्चन मिल गए कि किसकी कृपा होने पर क्या हो सकता है, तो आपको ही पता है। अब किसकी वंदना की जा रही है, ये है। अब सूरदास जी कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये हमारा है सूरदास जी कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, यानी वो एकदम करुण होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बार बार बंदो तही पाई, मैं उनकी बार बार चरणों की, पाई मीन्स पैरों की यानी वंदना करता हूँ। मैं उनकी बार बार अपने करुण मन से उनकी बार बार वंदना करता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो सूरदास जी का पद है। इनके पद शायद 8 या 10 है, तो हमने पहला पद आज बता दिया इस वीडियो में। यदि आपको ये समझ आया हो तो प्लीज कमेंट कर दिएगा कि कैसा लगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आज से जितने वीडियो बनेंगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।